हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल की गोल यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यू रिक्रूटमेंट यहाँ पर जो है वो निकाली गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। यहाँ पर इनका जो डिपार्टमेंट रहता है जहाँ पर ट्रेडमार्क एंड जो किसी भी प्रोडक्ट के लिए कंपनियाँ आदि जो पेटेंट करवाती है अपने प्रोडक्ट का, एंड यहाँ पर जो ट्रेडमार्क का जो काम रहता है उनका जो डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से यहाँ पर ये वैकेंसियाँ निकाली गई है। सिविल इंजीनियर्स के लिए आपको यहाँ पर एग्जामिनर ऑफ पेटेंट्स की पोस्ट आपको मिलेगी। साथ ही यहाँ पर अलग अलग ब्रांचों के लिए अलग अलग कैटेगरी वाइज काफ़ी सारी वैकेंसियाँ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो इनकी हम डिटेल में आगे बात करेंगे। तो यहाँ पर जो पोस्ट है इसकी डिटेल आप देखें तो एग्जामिनर ऑफ पेटेंट्स की ये पोस्ट ग्रुप ए की गेजेटेड पोस्ट ये रहने वाली है। तो इसके हिसाब से काफ़ी अच्छी खासी सैलरी आपको मिलेगी। ये एग्ज़ाम है जो कंडक्ट करवाया जाएगा क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इनकी तरफ से। तो यहाँ पर जो इन्होंने पूरी डिटेल दे रखी है नोटिफिकेशन में, जो भी यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस एग्जामिनेशन जैसी जो पूरी प्रोसेस यहाँ पर रहने वाली है उन सब की आगे हम डिटेल में बात करेंगे, जो भी हमारे काम की चीज़ें होने वाली है मेन। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट नोट्स यहाँ पर देखें तो बेसिक सी डिटेल यहाँ पर इन्होंने दे रखी है जो भी एग्जामिनेशन की रहती है। तो अप्लाई आपको कैसे करना है उसकी बात करें हम तो इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस वेबसाइट के थ्रू ही आपको जाकर अप्लाई करना है। तो इसको आप ढंग से नोट कर लें। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर इन्होंने फीस की डिटेल दे रखी है, जहाँ 1000 रुपये यहाँ पर जो रहेंगे वो जनरल कैटेगरी एंड ओबीसी कैटेगरी के लिए है। बाकी एसटी, एससी, पीडब्ल्यूडी एंड जो रिजर्व कैटेगरी रहती है उनके लिए यहाँ पर 500 रुपये, प्लस वुमेंस के लिए भी यहाँ पर 500 रुपये यहाँ पर रहेंगे। और बाकी अब बात करें हम टोटल वैकेंसियों की, तो वैकेंसियों से पहले यहाँ पर जो देखिए जो सैलरी जो रहेगी आपकी पे लेवल जो रहेगा, लेवल 10 की ये जॉब रहेगी जिसका पे मैट्रिक्स यहाँ पर 56,100 से 1,77,500 का आपका पे मैट्रिक्स यहाँ पर रहेगा। एंड इसे जो पोस्ट है इसके लिए अप्लाई करने के लिए आप यहाँ पर जो डेटें इन्होंने दे रखी है पूरी एग्जामिनेशन डेट, एडमिट कार्ड डेट जैसी सारी डेट्स यहाँ पर दी गई है। तो सभी डेटों को आप सेव कर लें, ढंग से इनको याद कर लें या फिर आप इसको रिमाइंड करके रख लें, क्योंकि अप्लाई करने के बाद हर एक प्रोसेस में टाइम से टाइम जो भी यहाँ पर प्रोसेस रहेगी उनकी डेट्स यहाँ पर पूरी इन्होंने पहले ही दे रखी है। तो वो चीज़ें आप यहाँ पर ध्यान में रखें, अप्लाई करने के बाद ये आपके बहुत काम आने वाली है। यहाँ पर इनका जो ऑफिस है इसकी डिटेल यहाँ पर इन्होंने दे रखी है, क्योंकि इन फ्यूचर अगर आपको वर्क करना रहेगा ज्वाइनिंग होने के बाद तो किस तरह से आपको कहाँ पर काम करना पड़ेगा वो चीज़ आप यहाँ पर देख पाएंगे जो इनका ऑफिस है उसके हिसाब से। यहाँ पर पोस्ट के बारे में डिटेल दी गई है, अगर आप देखना चाहते हैं कि पोस्ट में किस तरह से आपका जो वर्क रहेगा उसकी डिटेल के लिए आप ये जो इनकी डिटेल है वो चेक कर सकते हैं। अब बात आती है टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की, पर आप टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसीज है उनकी डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग ब्रांचों के लिए। यहाँ पर जो टोटल वैकेंसी है उसके हिसाब से टोटल यहाँ पर 553 पोस्टें यहाँ पर निकाली गई है, जिसमें से सिविल इंजीनियर्स के लिए यहाँ पर 9 पोस्ट अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज जो है, मतलब जो रिजर्व कैटेगरी वाइज यहाँ पर डिवाइड की गई है पोस्टें, उसके हिसाब से आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर जो मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर आदि जो भी हैं सभी के लिए जो पोस्टों की डिटेल है वो आप यहाँ पर देख पाएंगे। पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर जो रिजर्व रखी गई है पोस्टें उसकी डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं। एलिजिबिलिटी के लिए जो भी सिटीजनशिप से संबंधित बेसिक गाइडलाइन होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वो यहाँ पर वही लागू रहेगी, तो वो चीज़ आप यहाँ पर देख लें। अब बात करें एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की, तो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन में जो यहाँ पर सिविल इंजीनियर्स के लिए यहाँ पर जो पोस्ट है उसके लिए आपके पास BE BTech से आपकी सिविल इंजीनियरिंग से आपके पास डिग्री होनी चाहिए। साथ ही यहाँ पर मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक आदि के लिए भी वही यहाँ पर BE BTech डिग्री आपके पास रहनी चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। बाकी अप्लाई करने के लिए एज जो है वो आपकी 21 ईयर से लेके 35 ईयर के बीच में रहनी चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। बाकी रिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट्स को जो भी यहाँ पर डिस्काउंट वगैरह मिलता है, एज में रिलैक्सेशन मिलता है, वो वही गवर्नमेंट के हिसाब से मिलेगा, तो उसकी डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं। पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स को जो मिलता है वो भी यहाँ पर रहेगा, तो उसकी डिटेल भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब बात करते हैं हम जो एग्जामिनेशन प्रक्रिया जो रहेगी सिलेक्शन के लिए,
तो यहाँ पर इन्होंने जो है 3 फेज में जो है सिलेक्शन प्रोसेस रहेगी वो यहाँ पर दे रखी है। तो जिसकी हम बात करें तो जो पहला जो यहाँ पर एग्ज़ाम रहेगा वो यहाँ पर प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम रहेगा, जिसका काम केवल मात्र कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करना है। पहले एग्ज़ाम से कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट करके सेकंड जो मेन एग्ज़ाम है उसके लिए सेलेक्ट किए जाएंगे। एंड जो सेकंड एग्ज़ाम में फिर जो क्वालिफाई होंगे उनको फिर तीसरी स्टेप में उनका इंटरव्यू लिया जाएगा, जहां से फिर डायरेक्ट मेरिट लिस्ट बनाकर सीधा यहाँ पर जो वैकेंसियां हैं उनके लिए कैंडिडेट यहाँ पर सेलेक्ट कर लिए जाएंगे। तो यहाँ पर जो भी दोनों एग्ज़ाम है प्लस इंटरव्यू है, इनका पूरा जो ब्यौरा रहता है वो आगे हम देखेंगे। पूरी डिटेल यहाँ पर हम देखें तो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम जो रहेगा वो यहाँ पर ऑनलाइन मोड पे रहेगा, 150 मार्क का रहेगा, 2 आवर्स का पेपर रहेगा। एंड यहाँ पर 150 क्वेश्चन का जो पेपर रहेगा ऑब्जेक्टिव टाइप, उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे टोटल उसकी डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर रीजनिंग का हो गया, जनरल इंग्लिश का हो गया, एंड जो यहाँ पर है क्वान्टिटिव एप्टीट्यूड का हो गया, प्लस यहाँ पर जो भी करंट अफेयर का क्वेश्चन हो गया। ऐसे सारी डिटेल आपको यहाँ पर दी गई है प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम की। तो उसकी डिटेल आप यहाँ पर देख लें और उसके हिसाब से एग्ज़ाम की आप तैयारी कर सकते हैं। फिर यहाँ से जो कैंडिडेट पास रहेंगे उनको यहाँ पर वैकेंसी से 20 टाइम के हिसाब से कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा आगे के एग्ज़ाम के लिए। तो इसमें जो मिनिमम जो नंबर दे रखा है इन्होंने प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम में पास होने के लिए, वो कम से कम आपके पास इतने नंबर, इतने % नंबर आपके आए होंगे तो ही आप प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम में पास होंगे, तब जाके आपको आगे के लिए सेलेक्ट किया जाएगा। आगे फिर है बारी आएगी मेन एग्ज़ाम की। तो यहाँ पर मेन एग्ज़ाम की डिटेल यहाँ पर दी गई है, जिसमें मेन एग्ज़ाम में आप देखेंगे कि मेन एग्ज़ाम भी 2 पेपर का होगा, जिसमें पेपर 1 OMR बेस्ड होगा एंड पेपर सेकंड होगा वो डिस्क्रिप्टिव आंसर टाइप का होगा। पेपर 1 यहाँ पर 100 नंबर का होगा एंड पेपर सेकंड यहाँ पर 300 नंबर का रहेगा। तो यहाँ पर आप देखिए दोनों ही पेपरों की डिटेल एंड उसका सिलेबस वगैरह आपको यहाँ पर मिल जाएगा। पेपर 1 जो 2 आवर्स का रहेगा, इसमें मैक्सिमम 100 मार्क रहेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। इस क्वेश्चन जो रहेगा 1 नंबर का रहेगा। किसी तरह का यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग का इन्होंने दे नहीं रखा है। तो जैसे कि टोटल जो नंबर यहाँ पर अलग अलग जो सब्जेक्ट वाइज बताए गए हैं वो चीज़ आप यहाँ पर देख लें। करंट अफेयर, जनरल एप्टीट्यूड, एलिमेंट, मैथमेटिक्स, इंग्लिश लैंग्वेज जैसे वे यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसकी सारी डिटेल इन्होंने यहाँ पर दे रखी है। तो यहाँ पर पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों पेपर होने के बाद सेकंड एग्जामिनेशन में जो टोटल आपके नंबर आएंगे उनके नंबरों को यहाँ पर वेटेज देके 80% के हिसाब से काउंट किया जाएगा। एंड जो उसके बाद जो इंटरव्यू होगा तो वहाँ जो 100 नंबर का इंटरव्यू होगा उसमें से 20% नंबर वहाँ पर वेटेज देके काउंट किए जाएंगे। तो इस तरह दोनों के 80 + 20 मिला करके जो फिर 100 नंबर का जो यहाँ पर वेटेज बनेगा उसके हिसाब से फिर जो जो कैंडिडेट्स एलिजिबल रहेंगे उनको पोस्टों के लिए सेलेक्ट किया जाएगा। तो वो चीज़ आप तैयारी करने से पहले सारे नंबर वगैरह के सारे सिस्टम को, सारे फॉर्मूले को, जो भी यहाँ पर पैटर्न वगैरह रहता है, सिलेबस वगैरह सभी को अच्छी तरह से यहाँ पर देख लें ताकि तैयारी करने में आपको यहाँ पर आसानी रहे। बाकी यहाँ पर बेसिक सी टर्म्स कंडीशन जो यहाँ पर दी गई है तो वो चीज़ें आप यहाँ पर देख पाएंगे नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे जब। तो अब आगे इन्होंने सिलेबस की डिटेल दे रखी है। सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर पोस्ट वाइज जो है अलग अलग यहाँ पर जो सारे क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे उनकी डिटेल आपको मिल जाएगी इस सिलेबस में, जहाँ पर अलग अलग ब्रांच वाइज सभी ब्रांचों का सिलेबस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जैसे ऊपर आपने बायो वालों का देखा, बायो केमिस्ट्री का देखा, फूड टेक्नोलॉजी वालों का देखा, इसी तरह से यहाँ पर सिविल इंजीनियर्स का, इलेक्ट्रिक इंजीनियर्स का जो भी सिलेबस रहेगा वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखें सिविल इंजीनियर्स के लिए जो सिलेबस है यहाँ पर, तो वो यहाँ पर आप देखें तो आप देख पाएंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का यहाँ पर जो रहेगा उसके अंदर यहाँ पर जो जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनकी डिटेल यहाँ पर यूनिट्स की आप यहाँ पर देख सकते हैं। जिसके अंदर आप देखें यहाँ पर तो फ्री बॉडी डायग्राम्स, कंडीशंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क्स हो गया, कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स हो गया, कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टिकल्स हो गया, जैसी चीज़ें इसके अंदर आती है। स्टैटिक्स, फ्रिक्शन, काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स का यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा जिसमें डिटेल जो रहेगी उसकी आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक्सीलरेशन हो गया, मोशन अंडर ग्रेविटी, काइनेटिक्स ऑफ पार्टिकल्स, मूवमेंट एंड एनर्जी हो गया, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स का यहाँ पर रहेगा।
अगला जो रहेगा यहाँ पर वो आप देख सकते हैं स्ट्रक्चरल एनालिसिस का हो गया। तो स्ट्रक्चरल एनालिसिस के अंदर जो जो चीज़ें आती है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि सेक्शन ऑफ बीम हो गया, आगे जाता है देखिए हम सिस्टम ऑफ मूविंग लोड्स का हो गया, इन्फ्लुएंस लाइन फॉर सिंपल सपोर्ट प्लान, पिन जॉइंट टिश्यूज का हो गया, एंड यहाँ पर जो हो गया आप देख पाएँ स्लोप डेफिनेशन हो गई, मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। आगे देखिए हम तो आगे आप देख पाएंगे डिजाइनिंग ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, स्टील कंक्रीट जैसी चीज़ें यहाँ पर आएगी। स्ट्रक्चरल स्टील डिजाइनिंग का हो गया, डिजाइनिंग ऑफ कंक्रीट, एंड यहाँ पर जो अगली चीज़ है जैसे कि हम देखें यहाँ पर फ्लूइड मैकेनिक्स का हो गया, ओपन चैनल फ्लो एंड हाइड्रोलिक मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स का हो गया। तो बाकी चीज़ें आप इसके अंदर देख सकते हैं, इनके अंदर किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे, तो उनका सिलेबस की डिटेल आपको अंदर यहाँ पर मिल जाएगी। बाकी यहाँ पर अब देखें अगली चीज़ यहाँ पर डायमेंशनल एनालिसिस हो गया, लेमिनियर फ्लो हो गया, ओपन चैनल फ्लो हो गया, हाइड्रोलिक मैकेनिक्स एंड हाइड्रो पावर हो गया, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग से संबंधित यहाँ पर हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर अलग अलग डिटेल वाइज जो कंप्लीट है वो आप इसमें यहाँ पर देख पाएंगे। पूरा यहाँ पर इन्होंने दे रखा है। कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, इक्विपमेंट, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट हो गया, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी हो गई, इंजीनियरिंग मटेरियल्स हो गया, इसके अलावा अगली जो है वो कंस्ट्रक्शन हो गया। कंस्ट्रक्शन के बाद यहाँ पे इसी तरह यहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियर का भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह से आप सिलेबस बाकी डिटेल में देखना चाहें तो नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके देख सकते हैं। बाकी कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट करके पूछ लें। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह से न्यूज़ ऑफ अपडेट एंड वैकेंसियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को एंड बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।